गुड इवनिंग फ्रेंड्स। नो कोड वेबसाइट का डे 10 है जिसमें हम डिस्कशन करेंगे बिल्डिंग अ प्रोजेक्ट एंड सर्विस पेज। मीन्स जब हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो उसमें हम प्रोजेक्ट एंड सर्विस पेज को किस टाइप से बिल्ड करते हैं इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, वेबसाइट में एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट पेज या सर्विस पेज कैसे बनाते हैं ताकि आप अपने वर्क स्किल्स और सर्विसेज को अच्छे से शोकेस कर सकें। ओके, मीन्स हम प्रोजेक्ट एंड सर्विस पेज इसलिए बनाते हैं ताकि हम अपने क्या है अपने वर्क स्किल्स या अपने सर्विसेज को अच्छे से हम डिस्क्राइब कर सके और उसके बारे में हम उसमें बताते हैं। ओके, सर्विस पेज में या प्रोजेक्ट पेज में। ओके, अब है व्हाट इज अ प्रोजेक्ट एंड सर्विस पेज। ना, प्रोजेक्ट और सर्विस पेज क्या होता है? ये वेबसाइट का एक स्पेशल पेज होता है जहां आप अपने प्रोजेक्ट्स दिखा सकते हैं, अपनी सर्विसेज एक्सप्लेन कर सकते हैं, विजिटर्स को बताते हो कि आप क्या काम कर रहे हो। ओके, किसमें? सर्विसेज या प्रोजेक्ट्स में। फॉर एग्जांपल, आप स्टूडेंट पोर्टफोलियो बना रहे हैं या बिजनेस सर्विस वेबसाइट, स्कूल प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन पे। ओके, मतलब अगर किसी ने वेबसाइट खोली है तो इंस्टेंटली समझ आ जाता है आप क्या करते हो और आपका काम कैसा है। ओके, फिर आप इसमें सर्विसेज पेज में यही पेज है जिसे आप पोर्टफोलियो बना रहे हो तो क्या है आप उसमें सर्विस पेज में ऐड कर सकते हो कि डिस्प्ले एकेडमिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स एंड अचीवमेंट इन वन प्लेस। ओके, एंड वेबसाइट बिजनेस के लिए वेबसाइट बना रहे हो तो लिस्ट द सर्विसेज और ऑफर विथ क्लियर डिस्क्रिप्शन एंड विजुअल्स। ओके, एंड प्रोजेक्ट पेज स्कूल्स के लिए बना रहे हो तो प्रेजेंट रिपोर्ट्स, डायग्राम एंड प्रेजेंटेशन इन स्ट्रक्चर लेआउट। ओके, अब है व्हाई डज इट इम्पोर्ट मैटर। ओके, एंड फोर मेजर रीजन होते हैं। फर्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटेड स्किल्स। ओके, सिर्फ बोलने के बजाय आप अपने एक्चुअल वर्क को दिखा सकते हो। मीन्स जो अपनी स्किल्स है वो आप उसे एक्सप्लेन करने के बजाय आप उसे एक्चुअल वर्क क्या कर रहा है उसके थ्रू आप समझा सकते हो कि हमारी ये स्किल्स है, ये वर्क कर रही है। एंड इस टाइप से वेबसाइट्स के स्क्रीनशॉट देकर एंड कोडिंग्स प्रोजेक्ट्स दिखाकर डिजाइन रिपोर्ट इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो उसको एक्चुअल वर्किंग में दिखा सकते हो। सेकंड, बिल्ड ट्रस्ट। जब लोग आपका रियल वर्क देखते हैं तो ट्रस्ट बढ़ता है। ओके, मतलब कि आपका जो एक्चुअल वर्क होता है उसी पर ट्रस्ट करते हैं यूजर। एड क्लियरिटी, विजिटर्स को क्लियरली समझ आता है आप क्या ऑफर करते हो, कौन सी स्किल्स है। ओके, इस टाइप से। फिर है बूस्टर्स प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनल लेआउट से वेबसाइट ज्यादा सीरियस और अट्रैक्टिव लगती है। ओके, एंड नेक्स्ट है की एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रेट पेज। ओके, सर्विस एंड प्रोजेक्ट पेज में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? फर्स्ट, प्रोजेक्ट या सर्विस टाइटल। आप अपने सर्विस या प्रोजेक्ट का क्या है टाइटल दे सकते हो। तो क्लियर डिस्क्रिप्टिव नेम ऑफ ईच प्रोजेक्ट और सर्विस, मतलब कि हर प्रोजेक्ट का नेम और नेम क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ओके, एंड शॉर्ट रखो, प्रोफेशनल और इजी टू अंडरस्टैंड। टाइटल कैसा होना चाहिए? शॉर्ट होना चाहिए, प्रोफेशनल और इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब कि इजी होना चाहिए है ना, जिससे इजीली समझ सकते। एंड सेकेंड, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। हर एक वेबसाइट में 2 से 3 लाइन्स में प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करो। ओके, इसमें दो से तीन लाइन में आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हो? पर्पस है ना, प्रोसेस एंड आउटकम्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हो तो उसमें आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इस टाइप सेट कर सकते हो कि क्रिएट अ पोर्टफोलियो वेबसाइट यूजिंग गूगल स्लाइड टू शोकेस प्रोजेक्ट एंड स्किल्स है। एंड नेक्स्ट थर्ड है इमेज एंड स्क्रीनशॉट। ओके, इमेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वेबसाइट विजुअल से विजिटर्स को इंस्टेंटली समझ आता है प्रोजेक्ट कैसा है ना। तो आप इमेजेस ऐड करो, स्क्रीनशॉट्स प्रोजेक्ट के ऐड करो, डायग्राम्स ऐड करो, थंबनेल बेस्ट होना चाहिए, उसका यूआई डिजाइन बेस्ट होना चाहिए। ओके, जिससे से यूजर्स का वो अट्रैक्टिव हो। एंड नेक्स्ट, लिंक एंड बटन्स ऐड करो जिसमें यूजर डायरेक्टली प्रोजेक्ट ओपन कर सके। फॉर एग्जांपल व्यू प्रोजेक्ट, लाइव डेमो, डाउनलोड रिपोर्ट। ओके, फिर टेस्टिमोनियल ना, अगर क्लाइंट या टीचर का फीडबैक हो तो ऐड करो। ओके, फॉर एग्जांपल
ये क्या होता है, वेरी प्रोफेशनल वर्क एंड एक्सलेंस डिजाइन होती है। ये क्रेडिबिलिटी इंक्रीज करता है। ओके, एंड नेक्स्ट है हाउ टू बिल्ड योर पेज। आप अपने पेज को किस टाइप से कैसे बिल्ड करते हैं, तो इसकी कुछ स्टेप्स होती है। फर्स्ट है राइट डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट के बारे में लिखो एंड उसमें पर्पस डिफाइन करो, प्रोसेस क्या है, कैसे बनाए हैं ये डिफाइन करो, एंड आउटकम फाइनल रिजल्ट क्या मिलता है ये। ओके, सेकेंड है इमेजेस एंड अपने प्रोजेक्ट के स्क्रीनशॉट ऐड करो। ओके, कैसे इमेजेस यूज करनी चाहिए, क्लियर एचडी क्वालिटी में, प्रॉपरली क्रॉप्ड। ओके, स्टेप से बेस्ट इमेजेस यूज कर सकते हैं। एड लिंक एंड बटन। अब प्रोजेक्ट को क्लिकेबल बनाओ, व्यू प्रोजेक्ट, ओपन वेबसाइट, डाउनलोड, इन पर अगर यूजर्स क्लिक करे तो ये वर्क होना चाहिए। एंड ऑर्गेनाइजेशन द पेज। ओके, अब पूरा लेआउट अरेंज करो। अब अपने जो पेज बनाए उस पूरे पेज के लेआउट को क्या करो, ऑर्गेनाइज करो। कैसे ऑर्गेनाइज करें, हेडिंग यूज करो, उसमें बुलेट पॉइंट्स यूज करो, सेक्शंस डिवाइड करो अलग अलग, जिससे यूजर्स को समझने में एंड उसको सर्च करने में प्रॉब्लम ना हो। ओके, एंड ये वही है राइट डिस्क्रिप्शन। आप डिस्क्रिप्शन किस टाइप से राइट कर सकते हो, पर्पस डिफाइन करो, प्रोसेस एंड आउटकम। ओके, एंड इमेज एंड लिंक। आप अपने वेबसाइट्स में इमेजेस ऐड करो, लिंक्स ऐड करो। ओके, जो भी बटन्स है आप उन्हें ऐड करो। फॉर एग्जाम्पल लिंक एंड बटन्स connected visitors to your actual work, link to live project, Google Docs, slides, or reports using clearly labeled button like view, live project, or download report. Okay, and organize the page, organized preview and refine. आप अपने पूरे प्रोजेक्ट उस पेज को क्या है, सर्विस एंड जो प्रोजेक्ट पेज उस पूरे पेज को ऑर्गेनाइज करो एंड उसे क्या करो, प्रीव्यू, उसे चेक करो प्रीव्यू बटन के थ्रू। ओके, पब्लिश करने से पहले चेक करते हैं। ओके, प्रीव्यू करने के लिए तो मोबाइल व्यू होना चाहिए, डेस्कटॉप व्यू होना चाहिए, टेक्स्ट रीडेबल होना चाहिए उसमें। ओके, इमेजेस सही से शो हो रही है या नहीं ये चेक करो, लिंक वर्क कर रही है नहीं। ओके, एंड इस टाइप से आप उसे प्रीव्यू एंड डिफाइन कर सकते हैं। अब कुछ प्रॉब्लम्स होती है उस पेज को क्रिएट करते टाइप, तो क्या प्रॉब्लम्स होती है उसका हम सॉल्यूशन यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। वॉल ऑफ टेक्स्ट है ना, सब कुछ एक बड़ा पैराग्राफ है, तो प्रोजेक्ट को सेपरेट सेक्शंस में डिवाइड करो। ओके, अलग अलग सेक्शंस में हम क्या कर सकते हैं, उन्हें डिवाइड कर सकते हैं, जिससे समझने में इजी होता है। सेकेंड, मिसिंग इमेजेस, विजुअल्स नहीं है तो हर प्रोजेक्ट के साथ इमेज ऐड करो। एंड ब्रोकन लिंक, बटन्स वर्क नहीं कर रही है तो पब्लिशर पहले हर लिंक टेस्ट करो। ओके, लेकिन पब्लिश करो उससे पहले हमें पूरे प्रोजेक्ट की या पूरे पेजेस की, हर एक पेजेस की हमें क्या करनी पड़ती है, टेस्टिंग करनी पड़ती है, जिससे हमें यह पता चलता है कि कौन सा पेज वर्क कर रहा है, कौन सी बटन प्रॉपर वर्क कर रही है नहीं कर रही है, फिर हम उसके थ्रू उन्हें और सही कर सकते हैं। ओके, योर टर्न, स्टूडेंट एक्टिविटी। आपको क्या करना है, आपके प्रैक्टिस पर्पस के लिए स्टूडेंट एक्टिविटी है। फर्स्ट, एड 2 and 3 प्रोजेक्ट और सर्विसेज। हर प्रोजेक्ट में टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये क्या करना है, आपको ऐड करना है, इमेजेस एंड लिंक ऐड करना है। ओके, प्रीव्यू एंड डेस्कटॉप मोबाइल प्रीव्यू चेक करना है कि वो रीडेबल है या नहीं डेस्कटॉप एंड मोबाइल के लिए। शेयर विद टीचर एंड क्लासमेट। आप लास्ट में उसे अपने क्लासमेट या टीचर्स या फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो और क्या कर सकते हैं, फीडबैक एंड मेक फाइनल इम्प्रूवमेंट, इसके थ्रू आप और भी से सही कर सकते हैं। ओके, तो आज के सेशन में हमने ये सीखा है कि बिल्ड अ सर्विस एंड प्रोजेक्ट पेज कैसे बिल्ड करते हैं और क्या क्या उसमें
एलिमेंट्स होते हैं और वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।